अब हम चाहते तो थे कि लाइटन थिंग्स अप और ज़रा किसी और चीज़ की बात करें और क्रिकेट की कर लेते हैं। वहाँ भी कुछ लाइट नहीं है क्योंकि वहाँ भी बहुत ही अनसर्टेनिटी है जिसको कहा जाता है, लेकिन शायद कुछ फैसले हो जाएं जल्दी। बताएं। कैंप चल रहा है हमारे लड़कों का, आर्मी ट्रेनर्स की ज़रिए निगरानी ट्रेनिंग जारी है। क्रिकेटर्स की फिटनेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। कुछ खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 किलोमीटर भी 20 मिनट में बाज नहीं भाग पा रहे। दिस इज लाइक सीरियस कंसीडरिंग यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, तस्वीरें पहले देख लें बिकॉज मौसम बड़ा अच्छा है, तो क्या बहुत ही आला मौसम है और बाय द वे जगह भी बड़ी खूबसूरत है इफ़ यू हैवंट बीन देयर। लेकिन ये तो खैर एकेडमी का ही हिस्सा होगी। रिजवान नज़र आए हैं हमें, आप देख रहे हैं लेफ्ट। एक बार फिर कप्तानी भी बाबर आजम को दी जा सकती है। सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी को दीगर खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम का नाम भी बतौर कप्तान तजवीज़ किया है। मुलाकात भी उनकी हुई है चेयरमैन पीसीबी से। सो बहुत कुछ चल रहा है, ज़राए के तहत उनकी मुलाकात हुई है और काकुल में फिर इन्होंने मुलाकात के बाद कैंप को ज्वाइन कर लिया है बिकॉज दिस बॉयज वर उम्र, आपको बताया था हमने। सो ये है सीन, कल करेंगे एक्चुअली। अच्छा, अभी उन्होंने किया नहीं है लेकिन बेसिकली ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, हम जो फुटेज देख रहे हैं, जो विजुअल्स हमारे सामने हैं काकुल से इन लोगों के फिटनेस ट्रेनिंग की, अब उसकी क्या असलियत है, क्या हो रहा है वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन हमें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी अच्छी सी जगह लग रही है और लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे। इट्स अ गुड टाइम आउट ऐसा लग रहा है। देखिए, तस्वीरों में तो हुमा और अब्दुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं कि बहुत हौसला अफजा नहीं है, हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि मैंने सिकंदर बख्श ने और फातिमा सलीम अब्दुल रज़ाक ने एक इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, जो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे। तो वहाब रियाज ने कहा था कि असद जब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे बाबर आजम और मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे, तो उस वक्त तो फिटनेस का कल्चर खत्म हो गया था, बल्कि हमें ये बताया गया था कि भाई बाबर आजम के दौर में तो ये कहा जाता था कि फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। तो अब दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है और काकुल से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है और लड़के जो ज़ाहिर फिटनेस के इतने आदि नहीं थे, उस कल्चर से वो निकल चुके थे। तो वी आर होपिंग कि ये बड़ी ही अजीबो गरीब बात है इन दिस डे एंड एज, जो कहे जी फिटनेस का सोचना ही मना है। मतलब आप एक स्पोर्ट में है, या तो कोई बैठा हुआ कोई टीचर या पायनिस्ट या कोई और काम होता, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब और उसमें ये कह देना कि फिटनेस। आई होप कि बाबर आजम की भी अब ये ख्यालात बदल गए। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की हाई स्कूल टीम में नहीं आ सकते जो फिटनेस के लेवल लड़कों के चल रहे हैं, लेट अलोन की नेशनल क्रिकेट टीम हो। देखिए, इसी वजह से हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में मुतासिर हुई कि वो फिटनेस पे तवज्जो दे नहीं रहे थे। फिर वहाब रियाज ने चीफ सिलेक्टर की हैसियत से जियो न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, उसने भी इस बात की तस्दीक की कि भाई फिटनेस का कल्चर तो खत्म हो गया, यो टेस्ट तो पता नहीं आखिरी बार कब हुआ था। लेकिन 2016 के जो हमने कल जियो न्यूज पर ही फुटेजेस देखे कि पाकिस्तान जब काकुल से इंग्लैंड पहुंचा और लॉर्ड्स टेस्ट जीता, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने पुशअप्स लगाए और जो ट्रेनर थे उनको सल्यूट, मिसबा उल हक, यूनुस खान और पूरी पाकिस्तानी टीम ने सल्यूट मारा और उनको उनकी जो एफर्ट्स थी उनको सराहा। तो मेरे ख्याल में ये फिटनेस का कल्चर खत्म करके एक गलत रिवायत कायम की गई है। लेकिन उसी रिवायत के जो सबसे बड़े अमीन थे बाबर आजम, वो अब कप्तानी के वो अपने अगर दोबारा कप्तान बनते हैं वो अपने अतबार बदलेंगे, गौर करेंगे, या ही इज नाउ टू बिग टू चेंज एनीथिंग? नहीं, वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये तो अब एम्बैरेसिंग सी बातें लगती हैं दुनिया में। कोई सुने जी हम फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते। एक दिन में तो नहीं आप स्विच ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, किसी को ये टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है। देखें, अब तो उनको अपने अतवार चेंज करना पड़ेंगे अब्दुल्ला और हुमा, क्योंकि अब इस तरह तो चलेगा नहीं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब हम ऐसा ट्रेनर और फिजियो लेकर आ रहे हैं जो फिटनेस पर खास तवज्जो दे। लेकिन मसला वही है कि ये कैंप तो 15 दिन का है। 15 दिन के बाद लड़कों को यकीनी तौर पर उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। लेकिन बाबर आजम, जिन्होंने दिसंबर में खुद तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी, अब जो मेरी इत्तलात है कि 3 दिन पहले
जो हमारे 4 सेलेक्टर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक, उन्होंने पीसीबी चेयरमैन को सिफारिश की है कि कप्तानी T20 की आप दोबारा बाबर आजम को दे दें। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला करना है और यकीनी तौर पर जो बाबर आजम से उनकी मुलाकात हुई है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, हालांकि वर्ल्ड कप में 320 रन बाबर आजम ने 40 के एवरेज से बनाए थे, हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर उनको ऑफर की थी कि आप टेस्ट मैच की कप्तानी रखें, व्हाइट बॉल के फॉर्मेट से हम आपको हटाना चाहते हैं। अच्छा, तो व्हाइट बॉल में हम भट्टी साहब जी कोई डिटेल्स के बाबर आजम की जो मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ, उसके कोई डिटेल्स दें अगर आपके पास है। देखिए, उसकी तो फिलहाल इतनी डिटेल्स है कि उनसे पीसीबी ने कहा है कि आप दोबारा ये जिम्मेदारियां संभाल लें, और जाहिर है पीसीबी के चूंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, मना तो नहीं कर सकते। उस वक्त भी बाबर आजम को जका अशरफ और उनकी मैनेजमेंट ने फोर्स किया था कि आप एक फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर, 2 फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर जाएं, T20 और वनडे से। उन्होंने फिर तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या बाबर आजम सिर्फ T20 के कप्तान बनेंगे या तीनों फॉर्मेट्स में वापस आएंगे, क्योंकि हमने शान मसूद को टेस्ट मैचों में लॉन्ग टर्म कप्तान अनाउंस किया हुआ है, उनको हमने 2 साल के लिए कप्तान बनाया हुआ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम अभी हेड कोच का भी अनाउंस करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में हेड कोच से भी मुशावरत कर ली जाती कि क्या वो बाबर आजम के साथ कंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें ऑब्वियसली दे रिमेन टू बी सीन के क्या होता है। हुआ वैसे फाइनल, कुछ तकरीबन फाइनल हुआ, फाइनल तो नहीं, फाइनल तो जब होगा पता लग ही जाएगा। देखिए, परसों जब हमारी आपकी बात हो रही थी तो ल्यूक रॉन्की जो थे वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन आज जो इतलात जैसन गैलेस्पी की आ रही है कि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और बिग बैश में भी जहां वो कोचिंग करते थे वहां से भी उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। तो जैसन गैलेस्पी पाकिस्तान के अगले हेड कोच होंगे, लेकिन कब आएंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जून के मिड तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। तो उस वक्त तक तो T20 वर्ल्ड कप आधा गुजर जाएगा। लेकिन देखें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें, लेकिन गैलेस्पी लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के अगले हेड कोच खास तौर पे अगर वो अपनी बाकी पोस्ट से भी रिजाइन अगर वो छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज मेकिंग रूम फॉर पाकिस्तान। लुक्स लाइक इट। थैंक यू मटीजा, थैंक यू विद अस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओके।